हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए टॉप इम्पोर्टेंट बैंकिंग के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा ना, इनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण फ्रेंड्स कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो राष्ट्रीयकरण के समय पे आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 3 साल का। कितना होता है? 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर फ्रेंड्स वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? तो आरबीआई के जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें आरबीआई के गवर्नर बैठेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, कौन बैठता है? आरबीआई के गवर्नर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने किया है? आरबीआई ने। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है फ्रेंड्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का एक ही केंद्रीय बैंक है आरबीआई, बस बाकी स्टेट बैंक ये सब तो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं फ्रेंड्स शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास। गॉट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुआ था? तो वो हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। किसके तहत? भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 के तहत। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? तो आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? तो वो है फ्रेंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक। गॉट इट।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है भारत के प्रधानमंत्री। कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। और किसके सलाह पे करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। सलाह लेना जरूरी होता है, ठीक है। ये भारत के संविधान पे लिखा हुआ है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आ ही गया, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनके सलाह पर करते हैं? तो किनके सलाह पर? तो वित्त मंत्री की सलाह पे करते हैं। किसके सलाह पे? वित्त मंत्री के, ठीक है। केवल अकेले नहीं कर पाते बल्कि वित्त मंत्री की सलाह पे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24 घंटे बहाल कर दी है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार, काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, ये क्वेश्चन रेडी करता हूँ तब जाके बताता हूँ, तो लाइक कर दो एक। अगर आपकी कुछ क्वायरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? तो आरबीआई के कौन से गवर्नर है जिसका कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? तो वो है अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष, जो 16वें गवर्नर थे, ठीक है। इसका कार्यकाल सबसे कम रहा था, ठीक है। कितना था? तो ये 20 दिन, केवल और केवल 20 दिन गवर्नर के रूप में रहे थे। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? तो कितने दिनों का था? तो ये 20 दिनों का था, ठीक है। कितने दिनों का? तो 20 दिनों का। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? तो गवर्नर के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक रहा वेनेगल रामाराव जी का। किसका? वेनेगल रामाराव जी का, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, वेनेगल रामाराव जी का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेगल रामाराव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो 7 साल और 197 दिनों का, इतना कार्यकाल था, ठीक है। और आमतौर पर आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्षों का, लेकिन ये 7 साल और 197 दिनों तक कार्यकाल में थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो शुरुआत में आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय था वो था कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे था? कोलकाता में। और बाद में फिर ये कहाँ हो गया? मुंबई में। तो वर्तमान में मुंबई में ही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये रहे इस वीडियो के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।